दोस्तों आज हमारे पास एक विशेष कंट्रोलर आया है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मैंने ऊपरी हिस्सा हटा दिया है, यानी इसके ऊपर कवर लगा हुआ था, मैंने हटाया हुआ है। अब ये आप देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से पैक्ड है, यानी इस पे गम लगा हुआ है, ग्लू गन के द्वारा ग्लू गम लगा हुआ है। तो इस ग्लू गम को कैसे रिमूव किया जाएगा? वैसे जितने भी एडवांस आपको कंट्रोलर है या चार्जर है, तो इस तरह के गम या ग्लू गन लगे हुए होते हैं। तो इसको कैसे रिमूव करना है, ये बहुत बड़ा समस्या होता है। तो इस समस्या का समाधान क्या है, इस वीडियो में आप देखेंगे लाइव कि कैसे हम इस गम को हटा सकते हैं। वैसे तो इस गम को हटाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक एक करके सारे तरीके आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे इसे खोलने के लिए। इसमें कुछ समय लगेगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कई बार इसे हमें गर्म करके भी खोलना पड़ता है। तो सबसे पहले इस ग्लू गम को कैसे हटाया जाएगा, आप लाइव प्रैक्टिकल आप देखिए। लाइव क्लास में देख रहे हैं, हमारे साथ हमारे स्टूडेंट भी हैं। इन्हीं के द्वारा मैं कोशिश करूंगा कि ये खोला जा सके, जिससे क्या होगा, इनको भी इस तरह के कंट्रोलर को रिमूव करने आ जाए और आपको भी आ जाए। क्योंकि जब तक हम इस कंट्रोलर को खोलेंगे नहीं, तब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो चाहे इसमें जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बाद में शूट आउट होगा। जब तक इसका गम यहाँ से हटेगा नहीं या ग्लू गम हटेगा नहीं, तब तक मुश्किल है। तो आइए हम लाइव प्रैक्टिकल में देखते हैं कि ग्लू गम कैसे हटाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग लाइव प्रैक्टिकल के क्लास में हम अपने स्टूडेंट के द्वारा इस जो पैक किया हुआ ग्लू गम से कंट्रोलर, इसको कैसे रिमूव किया जाता है, ये मैं इनको भी बता रहा हूँ और आपको भी। तो आइए अब हम लोग इसे समझते हैं कि कैसे ये खुलेगा। तो इसको खोलने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि किसी भी कंट्रोलर को खोलने के अनगिनत रूल होते हैं। हम उसी तरह से बहुत सारे रूल अपनाते हैं, उनमें से कोई ना कोई एक रूल कारगर होता है। तो इसको, क्योंकि गम को हटाने के लिए गम रिमूवर हमारे पास होना चाहिए। गम रिमूवर एक केमिकल आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये केमिकल हमारे पास भी मिलता है, और चाहे तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। अगर आपके गांव में इस नाम का कोई केमिकल नहीं मिलता है, तो भी आपके गांव में दूसरे नाम का कोई ना कोई केमिकल होगा। अक्सर लोग इस केमिकल का नाम बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सारा कुछ खोल करके बताया जाता है, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझाया जाता है। तो आज इस ग्लू गम के जो रिमूवर है, अगर आपको इस कंपनी का ना मिले, तो आप मार्केट के अंदर आपके गांव में एसीटोन नाम का एक केमिकल आता है, उसे आप खरीद सकते हैं। आप जरूरी नहीं कि आप इसी रिमूवर से हटाएं, आप इसका दूसरा नाम ये समझ लीजिए। आपके गांव में एसीटोन नाम का एक केमिकल आता है, जो किसी भी केमिकल के शॉप पर मिल जाएगा, जो कि आपको हार्डवेयर के दुकान पे भी, जहाँ पे पाइप वगैरह बिकता है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और दूसरा चाहिए थिनर। तो थिनर भी हम लोग देखते हैं। दूसरा थिनर, यानी आपको, जैसे देखिए ये हमारे पास एक और केमिकल है। वैसे तो आपको थिनर चाहिए, आपको थिनर से भी ये काम किया जा सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे थिनर नहीं लिया है। इसे कहते हैं आईपी, इसका नाम है आईपी। एक तरह से यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, आइसोप्रोफाइल अल्कोहल केमिकल इसका पूरा नाम है। तो आईपी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास आईपी नहीं है, तो आप इसके जगह पर थिनर का भी प्रयोग कर सकते हैं, या पेट्रोल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका यूज बाद में, पहले हमें इसका यूज करना होगा। तो क्योंकि हमने इसे ऊपरी हिस्सा खोल रखा है, अब इसमें हमें पहले इस केमिकल को, यानी एसीटोन को या ग्लू रिमूवर केमिकल को डालना होगा। ये थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालना है। डालने से पहले मैं आपको दिखा दूं
देखिए ये काफ़ी हार्ड है, अगर आप देखिए गौर से, इसको दबा करके देखिए तो काफ़ी हार्ड दिख रहा है। मैं पूरा ताकत लगा के दबा रहा हूँ तब भी ये दब नहीं रहा है। फिर भी मैं एक बार अपने स्टूडेंट से कहूँगा ये खुद देखें। देखिए जी, क्या हार्ड है या सॉफ्ट है, ये आप सही सही बताइए। हार्ड है सर, बहुत हार्ड है। हाँ सर। अब ये हार्ड है तो अगर मैं इसे एक एक उखाड़ूं, इसे उखाड़ने के तो उखाड़ के अलग किया जा सकता है, इसको रिमूव किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये 2-4 कंपोनेंट भी उखड़ जाएंगे और टाइम भी लगेगा। तो इसके लिए मुझे इसमें केमिकल डालना होगा। तो ये केमिकल को पहले हिलाइए आप लोग, क्योंकि इसमें केमिकल को मिक्स करना होगा अच्छी तरह से। उस ऐसे सेक कीजिए और उसके बाद इसमें आप डालिए लगभग 1 ढक्कन, और गिरना ना पाए आप इसे डालिए। ये कवर हटा के गिरा करके लगा दीजिए। खोलिए पूरा, ये खुल रहा गिर रहा तो यहीं पर डाल दो, कोई बात नहीं, यहीं पर डाल दो, नापना जरूरी नहीं है। इसमें आपको डालना है और डाल सकते हैं, देखिए ओवरफ्लो ना हो। बस बस। अब इसको दोस्तों, जैसा कि हमने अपने स्टूडेंट से ये केमिकल डलवा दिया है, और इसे थोड़ा सा मूव करा देंगे। ये धीरे धीरे इसके अंदर जो ग्लू है उसको काटना चालू कर देता है। कुछ समय लगेगा, डिपेंड करता है कि ये कितना ज़्यादा ग्लू डाला हुआ है। वो ग्लू जितना हार्ड होगा उतना ही ये समय लेगा, और कुछ देर के बाद इसको हम थोड़ा सा पुश करेंगे तो अपने आप ये हटना चालू कर देगा। देखिए ये काफ़ी अंदर पहुंच गया है, इसका मतलब और मांग रहा, मुझे और डालना पड़ेगा। थोड़ा सा और डाल दीजिए, थोड़ा सा और, बस 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 बस, ठीक है, बस बहुत हो गया। अब इसको हमें थोड़ी डाल करके 5 मिनट वेट करना चाहिए, और हो सके तो इसे गर्म करना चाहिए। गर्म करके भी हम इसको खोल सकते हैं, लेकिन अब हम इसे धीरे धीरे इसे खोलेंगे। लेकिन खोलने से पहले हमें इस बात का ध्यान देना है कि कॉर्नर से ही खोलें जहाँ पे कंपोनेंट ना लगा हो। तो ये देखिए अब यहाँ पे इजी थोड़ा सा जा रहा है। अब इसे हम बाहर निकालने की कोशिश करें, अभी भी काफ़ी हार्ड है लेकिन पहले से कुछ इजी हो गया है। तो ये हटने की कोशिश कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा, और केमिकल लगाना पड़ेगा, यानी और डालना पड़ेगा, और डाल के इसे हटाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे स्क्रू अगर कई बार इसके साइड में लगे होते हैं उसे रिमूव करेंगे। डाल दो तो आइए अब हम इसको डाल के थोड़ा सा इसको रिमूव करें। तो देखिए अब ये इजी खुल रहा है। कुछ इसको अलग करना है, पहले कोने से कोशिश करना है, और आँखों को बचा कर रखना है, कोई केमिकल ना लग जाए। चश्मे पहन लेना चाहिए क्योंकि ये कभी भी उछल सकता है। तो इसको हम धीरे धीरे खोलेंगे, इसमें समय लगेगा। तो हमें पेंच के बारे में पहले पता करना है कि कहीं स्क्रू लगा है या नहीं। तो ये देखिए अभी तक तो स्क्रू नहीं मिला, कोने में अक्सर लगा हो सकता है, इसलिए हमें कॉर्नर से हटाना चाहिए। जहाँ तक हट सकता है वहाँ पर हटाइए, और जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे हीट करना पड़ेगा। तो मैं अब इसके धीरे धीरे खोल रहा हूँ अपने स्टूडेंट के द्वारा। साथ ही साथ अगर आपको इधर का भी पेंच हटा दीजिए, यानी स्क्रू हटा दीजिए, तो हमें पता चल जाएगा कि कोई स्क्रू लगा है या नहीं। तो पहले आप इसे खोल दीजिए। आप लोग खोलने के बाद देखते हैं कि कोई स्क्रू है या नहीं। खोलिए इसे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये खुल चुका है, और यहाँ हमने हटाया तो देखिए इसमें ऑलरेडी कितनी मोटी गम लगी हुई, बहुत ही मोटी गम लगी है, और वो भी बैड क्वालिटी का। जो ब्लैक कलर का आता है वो काफ़ी बैड क्वालिटी का है। ये गम ये हटाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अब हमने थोड़ा सा गम डाला है, इधर भी थोड़ा सा डालें। और यहाँ पे आप देखिए कि स्टील या कुछ स्क्रू जैसा लगा हुआ है,
या ये देखिए ये पॉइंट बना हुआ पीला सा, इसका मतलब है कि यहाँ पे शायद स्क्रू लगा हुआ होगा दूसरे साइड, अगर आप देख पाए तो। ठीक है, तो ये दिख रहा है और ये गम भी आप देख रहे हैं, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं थोड़ा सा। और इधर से आप गम डालिए, ये सॉरी इसको आपको केमिकल को थोड़ा सा डालिए, जिससे ग्लू गम डालिए, जिससे आपको इजी हो जाए। बस बस बस, ठीक है। अब इसे कुछ देर वेट करके इसे खोलेंगे, तो मैं इसे खोल करके आपको दिखाता हूँ। चलो स्टार्ट करो। यहाँ से आपको हटाना है, देखिए धीरे धीरे ये अब छोड़ रहा है जी। ये देखिए खोला जा चुका है, इसको हाथ से हटाइए चाहे ट्यूबर से हटा दीजिए। देखिए ये अलग हो गया। अब इसी तरह से आप लोगों को ट्यूजर से भी हटा सकते हैं आराम से। देखिए चोट ना लगे, हाथ पे प्रेशर ना पड़े। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप एक पेंच देख लिए, यहाँ से भी हटा लीजिए, एक साथ खोलेंगे। दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों देख रहे हैं कि साइड साइड से हमें इसे हटाना था। ये केमिकल के कारण थोड़ा जल्दी छोड़ रहा है, तो जितना ज़्यादा आप केमिकल, वैसे तो मैं थोड़ी जल्दीबाजी में खोल रहा हूँ, इसे इत्मीनान से खोलना चाहिए। आधे घंटे केमिकल डाल के छोड़ देंगे तो बड़ी इजी वे में ये खुल जाता है। अब इसी तरह से हमने साइड के हिस्से को हटा लिया है, और अगर कोई पेंच है तो उसे पहले खोलिए आप लोग। उसी तरह से धीरे धीरे आपको जो पेंच है वो पहले आप खोल लें, इससे इजी हो जाएगा इसे बाहर करने में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पेंच खोला जा रहा है। इसी तरह के हमारे पास एडवांस कंट्रोलर और चार्जर आते हैं, और उसके हर चीज पहलुओं पर बारीकी के साथ ये सारे चीज बताई जाती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ एक पेच लगा था और यहाँ भी पेच लगा था। जैसे कि हम यहाँ देखिए तो ये दिख रहा है, यानी यहाँ पे स्क्रू लगा था, यहाँ पे भी स्क्रू, और नीचे भी देखिए तो कुछ दिख रहा है। तो अगर मैं उसको फाइनली यहाँ से जब गम हटाया तो यहाँ पे भी एक स्क्रू दिख रहा है,
तो इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ और रिमूव करने के बाद इसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए खुलता है या नहीं। यहाँ पे भी पेंच थे तो यहाँ से हटा दिए गए हैं, यहाँ कोने वाले। अब ये कुछ हिला, ये खुल गया। खुलने के बाद ये देखिए 2 हिस्सों में बट गया है। ये इधर से पीछे ये आपको कुछ कनेक्टर लगे हुए हैं जो हमें अलग करने पड़ेंगे, लेकिन ये देखिए आपको 2 हिस्सों में ये बट गया। ये हिस्सा है। अब अगर मैं इसको भी ठीक करना चाहता हूँ तो इसका पूरा गम हमें बैठ के आराम से बहुत ही केयरफुली निकालना होगा, क्योंकि ये कंट्रोलर एरिया है, यानी कंट्रोलर आईसी वगैरह इसी सर्किट में लगा है, ड्राइवर भी लगा है, लेकिन ये मॉसफेट विभाग है। ये 2 हिस्सों में ये बटा हुआ है। तो इसे अगर हम खोलना चाहते हैं तो इसी तरह से हम फिर इसके अंदर गम रिमूवर लगाएंगे और गम रिमूवर लगा के इसको हम अलग कर लेंगे। तो दोस्तों हमने इसको केवल पेंच निकाल देता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ से पेंच निकालने के बाद इसका गम रिमूव करना पड़ेगा। तो गम रिमूव करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो वो पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं गम रिमूवर का तरीका आपको बता दिया हूँ कि इसके ऊपर आपको फिर यही केमिकल थोड़ा भरपूर मात्रा में डालना पड़ेगा और इसे आधा घंटा आप छोड़ दीजिए, तो अपने आप ये धीरे धीरे पिघलने लगता है और ये सारा एरिया हट जाता है। तो आप जैसा कि ये देख रहे हैं कि ये 2 हिस्सों में बटा हुआ, ये आपको पुश पुल स्विचिंग सर्किट भी कह सकते हैं या मॉसफेट विभाग, और ये आपको कंट्रोलर विभाग है। इसमें भी बहुत सारे सेक्शन होते हैं, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि जो ग्लू किसी कंट्रोलर में लगा हुआ है उसे कैसे रिमूव किया जाता है, ये तरकीब मैंने इस वीडियो में बताया है। इसी तरह के आपको जितने भी एडवांस आजकल ई बाइक के कंट्रोलर या चार्जर आ रहे हैं, सब में ग्लू को पैक कर दिया जाता है या ग्लू गन से या ग्लू गम से पैक कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है, इसके 2 रीज़न हैं कि मान लीजिए हमारा बाइक है और कंट्रोलर उसमें लगा हुआ है और हम बारिश में चला रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ पानी के बूंदें या कुछ लिक्विड हमारे कंट्रोलर में पहुंच जाए। ऐसी स्थिति में हमारा कंट्रोलर खराब हो सकता है। इसलिए आपको जो एडवांस कंट्रोलर आ रहे हैं उसमें ग्लू गन का प्रयोग या ग्लू गम का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, क्योंकि हम रोड पे चलते हैं बाइक लेकर के, तो उसमें धूल कण भी आते हैं जो कंट्रोलर आईसी के ऊपर अगर पड़ जाते हैं तो कंट्रोलर आईसी काम करना बंद कर देता है। इसी तरह से ये कूलिंग का भी काम करता है, ओवर हीटिंग का भी ये कुछ हद तक कंट्रोल करता है। इसलिए ग्लू का प्रयोग हम अक्सर देखते हैं जो एडवांस चार्जर है या कंट्रोलर है उसमें किया जाता है। लेकिन इसके साथ हमारे पास एक समस्या आती है कि उसे ग्लू को कैसे हटाएं। तो हमने इसमें एक सिंपल सा तरीका बताया, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ग्लू को हटा सकते हैं। तो इसी तरह का आप एडवांस अगर आप कंट्रोलर, चार्जर या एडवांस मोटर के बारे में सीखना चाहते हैं या ई बाइक से रिलेटेड जितने भी चार्जर या कंट्रोलर है उसको बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, तो आप हमें थोड़ा एक्स्ट्रा समय दे करके, थोड़ा अधिक समय दे करके बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो लास्ट में दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।